समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसंता माने प्रार्थना करिबा। प्रेममय प्रभु धन्यवाद दउछु सुंदर समय पाई आमान को अनुग्रह कर जो वाक्य आम आलोचना करूँ ता प्रांजल रे एवं पूर्ण हृदय रे बुझा पाई अनुग्रह कर जीशु को नाम रे मागुछु आमेन। आसंतु आम माने आज आदि पुस्तक एक पर्व 27 पद को आम आलोचना करिबा। ता पूर्व आम 26-27 पढ़ा। एत्युतारु परमेश्वर कहिले आम्भे आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे और अपना सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू। से माने जलचर मत्स्यगण और खेचर पक्षीगण और पशुगण और समस्त पृथ्वी और भूमि रे गमनशील सबु उरगामी जंतु परे कर्तृत्व करिवे। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वर प्रतिमूर्ति रे से ताहांको सृष्टि कले। पुरुष और स्त्री करी से माननको सृष्टि कले। देखंतु आजिर आमर आलोचना हबो जे परमेश्वर जेतेबेले मनुष्य को सृष्टि कले अपना सादृश्य रे अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को निर्माण कले बोली लिखाई। तेबे एई जो अपना सादृश्य रे अपना प्रतिमूर्ति रे बोली जो लिखाई एहार प्रकृत अर्थ कौन माने अपना सादृश्य अपना प्रतिमूर्ति कहिले आमने कौन बुझिबा। अपना सादृश्य एवं अपना प्रतिमूर्ति रे से मनुष्य को सृष्टि कले। उदाहरण स्वरूप आम गोटे विचार करिबा कि ताहांकर सादृश्य आ प्रतिमूर्ति माने आदम हवा ईश्वरंकर सादृश्य एवं प्रतिमूर्ति रे सृष्टि हेले। एबे हमर आलोचनार विषय कौन प्रतिमूर्ति और सादृश्य कहिले कौन। एबे गोटे आम उदाहरण स्वरूप व्यवहार करवा जे प्रतिमूर्ति आ सादृश्य कहिले एकापरी विषय को बुझाए। एकापरी बोले माँ परी से देखिबाकू किंबा बापा परी देखिबाकू किंबा तार अजा परी देखिबाकू प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य जेहेतु प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य बाहिक विषय जेते आम आलोचना करूचु ये माँ परी नाक किंबा कान ये माँ परी चाले किंबा ता बापा परी यही प्रकार विषय जो आम कहूचु आमको यहाँ शुणा एवं बुझला परी मध्य लगुच जे हाँ प्रतिमूर्ति और सादृश्य कहले यहाँ हो कौन ना मनुष्यर बाह्य प्रतिमूर्ति को सादृश्य प्रतिमूर्ति कुहा आमको प्रकृत में एमती लगुच आ शुणा ठीक परी लगुच तार बापा परी चुटी ता बापा परी देह माने कौन प्रतिमूर्ति ना तापरी तो यहाँ ठीक लगुच। किंतु आम जो गभीर भाव में चिंता करुचु प्रतिमूर्ति और सादृश्य किए किए निर्मित हेले केवल पुरुष कि ना केवल स्त्री नाई दुई जन जाक ईश्वरंक प्रतिमूर्ति और ईश्वरंकर सादृश्य रे सृष्टि हेले। देखंतु एबे आमे गोटे समस्यार सम्मुखीन हेलु केमिति ना स्त्री मध्य ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति व सादृश्य पुरुष मध्य ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति व सादृश्य जदि आमे प्रतिमूर्ति व सादृश्य को मनुष्यर बाह्य चेहरा पर आलोचना कलु तेबे एबे हमको प्रश्न आसिला जे स्त्री रो गठन अलगा एवं पुरुषर गठन अलगा। तेबे बाह्य शरीर को आमे प्रतिमूर्ति सादृश्य कहले केमिति हबो। एवं दुनिया रे विभिन्न प्रकार लोक माने अछंती किए बांगरा किए कला किए डेंगा किए छोटा ए प्रकार लोक माने अछंती। एबे जदि आमे कहिबा बांगरा लोक कौन बोली कहब परमेश्वर होची मो परी केमिति मो परी बांगरा कहीं जेहेतु मु तांकर सादृश्य व प्रतिमूर्ति आउ कणा लोक को जदि आमे पचारिबा से मध्य कहब ईश्वर मो परी केमिति ना मु जेमति कणा ईश्वर मध्य कणा कहीं मु ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति और सादृश्य रे निर्मित हेइची। तेबे आमे जते प्रकार परिस्थितिर लोक मान को देखिबा समस्ते कहिबे मु ईश्वरंकर परी आउ जेहेतु ईश्वरंकर सादृश्य रे मु निर्मित हेइची हेले कला लोक पई ईश्वर कला हेबे कि गोरा लोक पई ईश्वर गोरा हेबे कि एवं से बांगरा लोक पई कोन से बांगरा हेबे कि डेंगा लोक पई कोन से डेंगा हेबे कि। तेबे सादृश्य और प्रतिमूर्तिर प्रकृत अर्थ कौन आमे सादृश्य और प्रतिमूर्ति बोले कौन बुझिबा। बाह्य शरीर को नहीं जिते आम चिंता कलु कौन रूपे समान है ना
प्रतिमूर्ति सादृश्य बाह्य रूप आम जो चिंता कलु एटा समान है ना। अनेक समय लोक मैंने सादृश प्रतिमूर्ति कहले बाह्य रूप को ही कहती केमिति जीशु जो जगत को आसिले से शरीर नहीं कि आसिले शरीर गठन नहीं कि आसिले जीशु ख्रीस्ट तो सेटा हूँ ईश्वर प्रतिमूर्ति तेणु ईश्वर मनुष्य पर ही देखा किंतु आमे जदि स्त्री पुरुष आड़ को जीवा स्त्रीर गठन और पुरुषर गठन को चिंता करवा से तो बाहिक भाव में गठन अलग स्त्रीर गठन तार अलग पुरुषर गठन अलग तेरे यहाँ केमती सादृश्य प्रतिमूर्ति एक है जेहेतु पुरुष मध्य ईश्वर प्रतिमूर्ति एवं स्त्री मध्य ईश्वर प्रतिमूर्ति पुरुष मध्य ईश्वर सादृश्य स्त्री मध्य ईश्वर सादृश्य तेरे केमी आम समाधान करवा तेणु यही सत्यता जानापी हेले आमको गोटे पद जाना हम गोटे पढ़ा हम आम गोटे पढ़ा प्रथम थेसलोनी 5:23 प्रथम थेसलोनी 5:23 एठारे प्रकार लेखा अच्छे समस्त प्रकार मंद ठारू पृथक होता 23 शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम मानक संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु पुणी आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन निमंते तुम मानक आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हेउ देखंतु ए जगार मुझे कहीं पढ़ी एठू मुझे आपण मानक कहवाक चाहे जे ये लिखाई परमेश्वर आगमन पर्यंत कौन कौन पवित्र हो लिखाई आत्मा प्राण एवं शरीर तो आपण माने ध्यान दिंतु ये तीन जिनस लिखाई आत्मा प्राण शरीर कार यहाँ हूँ मनीषर तो आम चिंता करवा दरकार जे मनीष तीनोटी उपादान रे गढ़ाई आम तीनोटी उपादान रे तैयारी होइछु गोटे हूँ आमर शरीर आ गोटे हूँ आमर प्राण आ गोटे हूँ आमर आत्मा तेणु आत्मा प्राण शरीर शरीर आत्मा प्राण यही तीनोटी जिनस द्वारा आम गठित होइछु एबे तीनोटी जिनस को बाइबल आउरी कौन लिखाई आम देखा आम ए जानिलु जे आम तीनोटी उपादान तैयारी होइछु शरीर आत्मा एवं प्राण बा प्राण आत्मा शरीर तो ये विषय बाइबल आउरी गोटे पद आम देखा बाइबल कौन कहूँ जे द्वितीय करंती 4:17 17 नुहे सरी 16 तेणु आम्भे माने क्लांत हेउना किंतु आमମାନଙ୍କର बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आमମାନଙ୍କ आंतरिक पुरुष दिनकू दिन नूतनीकृत हेउछि एटा देखंतु आंतरिक पुरुष विषय लिखाई एवं बाहिक पुरुष विषय लिखाई बाहिक पुरुष दिनकू दिन क्षय पाइले सुधा आंतरिक पुरुष दिनकू दिन नूतनीकृत हेउछि बोली लिखाई तेबे आमମାନଙ୍କର आलोचनार विषय हम जे एठारे दुईटी पुरुष विषय लिखाई दुई जन पुरुष एठारे अछंती कौन कौन जड़े होउछंती बाहिक पुरुष आउ जड़े होउछंती आंतरिक पुरुष दुईटा पुरुष अछंती देखंतु बेसी आश्चर्य एटा दुईटी पुरुष विषय बाइबल कहे बाहिक पुरुष कहले किए जहाँकि आमर दृश्यमान शरीर मांसमय शरीर आंतरिक पुरुष कहले किए जहाँकि आम देखुनु तो ये आम चिंता करवा पाउल ये जगह दुईटी पुरुष विषय वर्णना करते जहाँकि बाहिक शरीर जहाँकि आमर मांसमय शरीर को गोटे शरीर बा गोटे पुरुष भाव में वर्णना करते एवं ए बाहिक शरीर छाड़िले आउ जड़े आंतरिक पुरुष अच्छी ताकू से वर्णना करती देखंतु आम अनेक समय बाहिक शरीर विषय ही बेसी सचेतन थाऊ बा बाहिक पुरुष विषय भी ही बेसी सचेतन थाऊ किंतु बाइबल रे लिखाई से आंतरिक पुरुष अच्छी तो से आंतरिक पुरुष प्रकृत में किए आंतरिक पुरुष को जदि आम जाना बाइबल एटा बेसी सहज हो तो आम जो से प्रथम थेसलोनी 5:23 देखिलु से लिखाई कि 3टा उपादान रे मनुष्य तैयारी गोटे हूँ शरीर आ गोटे हूँ प्राण एवं आत्मा तो यही 3टी विषय मध्य आम
चिंता करवा जे आम कौ जिनस को आम देखा पाऊँ कौ जिनस आमको दृश्यमान अटे 3टा जिनस अर्थात शरीर प्राण एवं आत्मा शरीर प्राण आत्मा मध्यरु कौ जिनस आमको देखा जाए कौ जिनस आम देखा पाऊ एवं छुईवा पाऊ ताहा हूँ प्रकृत में जोटा कि आमको लिखाई शरीर जोटा कि बाहिक शरीर किंतु सेटा आउरी 2टी जिनस रहा कौन सेटा हूँ प्राण एवं आत्मा प्राण को आम देखिन प्राण को आम छुईन बा आत्मा को मध्य आम देखिन तो सेटा आम देखुचु बाहिक शरीर एवं आत्मा एवं प्राण आम देखनु देखिपारुनु आउ पारिबा मध्य नाही तेणु मैं आपण मानकु कहबाकू चाहे ए जो बाहिक पुरुष एवं आंतरिक पुरुष विषय जो लिखाई एइटा आम भाग करवा दरकार अच्छी जे बाहिक पुरुष हूँ आमर शरीर जहाँकि मांसमय शरीर दृश्यमान शरीर आंतरिक पुरुष जोटा आम कहलु बा पढ़िलु से दिन को दिन नूतनीकृत होउची से होउछंती किए से होउछंती प्राण एवं आत्मा होउची आंतरिक पुरुष जहाँकि आम देखुनु आंतरिक पुरुष प्राण एवं आत्मा इंग्लिश रे प्राण को सोल बोली कहा जाए एवं आत्मा को स्पिरिट बोली कहा जाए एवं आमर मांसमय शरीर को बॉडी बोली कहा जाए तेणु यही जिनस को आम भाग कलु 2टा पुरुष को पाइलु एवं आंतरिक पुरुष को मध्य पाइलु एवं बाहिक पुरुष को मध्य आम पाइलु एबे आम चिंता करिबा जेतेबेले परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले से शरीर को मध्य सृष्टि कले दृश्य शरीर को सृष्टि कले एवं से आंतरिक पुरुष को मध्य सृष्टि कले आंतरिक पुरुष कहले किए आंतरिक पुरुष कहले जे कि आत्मा एवं प्राण जदि आम बाइबल रे देखिबा परमेश्वर मनुष्य को नाई कि 2 थर निर्माण करिसंती 2 थर तैयारी करिसंती लिखाई देखंतु मु जदि कहिबी आमर आदि पुस्तक 1:26, 27, 28 परमेश्वर कहउछंती जे मनुष्य को से अपना सादृश रे अपना प्रतिमूर्ति रे निर्माण करिवे तेणु से निर्माण कले एवं 28 रे से आशीर्वाद मध्य कले तो काकु निर्माण कले आदि पुस्तक 1:26, 27, 28 रे ना स्त्री और पुरुष को निर्माण कले सृष्टि कले तेबे ए सृष्टि तो सरीला के सृष्टि हेले आदि पुस्तक 1 रे आदम हवा स्त्री पुरुष जदि आदम हवा आदि पुस्तक 1 पर्व रे बा 26, 27, 28 रे जदि तांके सृष्टि हेइछंती तेबे 2 पर्व रे पुनर्बार में कौन पाए मनुष्य को धूली द्वारा निर्माण करने विषय पाऊँ आम देखा से 2:7 रे लिखाई अनंतर परमेश्वर सदाप्रभु परमेश्वर भूमिर धूली द्वारा मनुष्य को निर्माण करी ताहार नासिका रंध्र रे फुंक दे प्राणवायु प्रवेश कराइले तहरे मनुष्य जीवित प्राणी है देखंतु 2:7 रे आउ थरे मनुष्य कहीं धूली द्वारा मनुष्य को निर्माण कले से तो 1 पर्व 26, 27 रे ही सारी आउ थरे कौन पाई कले आउ ए जगह आम आउ देखुचु 2 पर्व रे जे 2:18 रे परमेश्वर कहउछंती कि आमे गोटे मनुष्य गोटे सहकाणी निर्माण करिबा देख 2:7 रे आदम तैयारी हेइची आउ 2:18 रे हवा तैयारी होउची एवं तळकु जदि आमे देखिबा तार पंजरा हाड़ नहीं हवा निर्मित होउची 2 पर्व रे देखिले तो सेमान आगो पछ तैयारी हेइचंती 2:7 रे आदम 2:18, 19, 20 तळकु देखिले हवा तैयारी हेइची किंतु आदि पुस्तक 1 देखिले 26, 27 रे देखिले स्त्री पुरुष सेमाने गुटे समय रे तैयारी हेइचंती तेबे एହାର रहस्य कौन एହାର सत्यता कौन आमको जानवा पड़ो आमर ये सत्यता गुड़िक आमको बुझा पड़ो तेबे आम बाइबल सत्य आम जापर तेणु आम आज जो आलोचना करुचु आज आंतरिक पुरुष बाहिक पुरुष एवं शरीर प्राण एवं आत्मा तो बाहिक पुरुष किए आमर मांसमय शरीर को बुझाए आंतरिक पुरुष किए एरा प्राण एवं आत्मा को बुझाए जेतेबेले परमेश्वर आदम हवा को सृष्टि कले से 3टा जिनस मध्य सृष्टि कले शरीर प्राण एवं आत्मा किंतु आम ये मन ध्यान देवा आवश्यक 1 पर्व रे परमेश्वर बाहिक शरीर निर्माण करिनाहांती माने मांसमय शरीर तैयारी करिनाहांती धूली द्वारा निर्माण करिनाहांती
ତେଣୁ ଏକ ପର୍ବରେ ସେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଏକ ପର୍ବରେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2:7 ଏବଂ 18 ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ମାଂସମୟ ଶରୀର ଆଦମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ତିଆରି କଲେ। କିଏ ସେଟା ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ? ମାନେ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସେ ଏକ ପର୍ବରେ। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା କେମିତି କଲେ? ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ ଯେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବାହିକ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବାହିକ ଶରୀର ବୁଝୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା କେମିତି, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ବାହିକ ଶରୀର ନେଉଛୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବାହିକ ଶରୀର ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ବାହିକ ଶରୀର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ତେବେ କିଏ ଡେଙ୍ଗା, କିଏ ଗୋରା, କିଏ କଳା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଠନ ଅଲଗା, ପୁରୁଷର ଗଠନ ଅଲଗା। ଏମିତି ହେଇକି এই ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ ବାହିକ ଶରୀରକୁ ବୁଝେଇଲେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେବେ ସତ କ'ଣ? ତେବେ ଏଇଟା ବାହିକ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1ରେ ପ୍ରଭୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ କିଏ? ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ସତରେ ଏଇଟା ଏକା ପରି ଚେହେରା, ଏକା ପରି, ତାଙ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ ବାହିକ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଦମ ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ, ମନୁଷ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଏ, ତାଙ୍କ ପରି ବୋଲି ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ବା ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପରି ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ପଦ ଦେଖୁଛୁ ସାଦୃଶ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ ବା ନେଚରକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ପରି ବନେଇଲେ, ସେମିତି ନିଜର ଗୁଣ ପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଗୁଣ ଦେଲେ। ସେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ, ସେ ରାଗିପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବି ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ ମଣିଷଠାରେ ସେ ଗୁଣ ଦେଲେ। ସେ ଗୁଣକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିବା ବାଇବେଲରେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ରେଫରେନ୍ସ, ଏଫିସି 3:16, ଏଫିସି 3 ପର୍ବ 3:16, ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ସେ ବଳବାନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ବାହିକ ପୁରୁଷକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ କିଏ? ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ। କ'ଣ? ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରି ସମାନ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆମର ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋମୀ 8 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରୋମୀ 8:16 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେହି ଆତ୍ମା
स्वयं आममानଙ୍କର आत्मा सहित साक्ष्य प्रदान करती सही आत्मा माने ईश्वरଙ୍କର आत्मा आममानଙ୍କର आत्मा सहित कथबार्ता करती तेणु यहाँ हूँ आमर सादृश्य प्रतिमूर्ति आमर आंतरिक पुरुष जी कि प्राण ईश्वर जमती आमे सेमती प्रकृत रे प्राण हूँ आंतरिक पुरुष आउ से आंतरिक पुरुष रो कौन अच्छी आत्मा अच्छी जो आत्मा की ईश्वर सहित संयुक्त करिवारे साहाय्य करे तेणु आज जो आम आलोचना कलु आ गोटे पद आम देखुचु कि रोमे 7:22 कारण आंतरिक पुरुषर भावना अनुसार मु ईश्वर व्यवस्था रे आनंद करे पाउल कहते पूर्व पद मान देख यही जगार 7:22 जे मु व्यवस्था पालन कर पारु नाही व्यवस्था मो पाई कष्ट किंतु आंतरिक पुरुषर भावना अनुसार मु तांकर व्यवस्था रे आनंद करे आंतरिक पुरुष अनुसार से आनंद करुछंती ता माने आंतरिक पुरुष अछि ना नहीं अछि से किए से होछि प्राण आत्मा से ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति एबे बुझिबाकू सहज हबो जेतु आंतरिक पुरुष प्राण आत्मा से देखिबाकू स्त्री परि नुहंती से देखिबाकू पुरुष परि नुहंती से होउछंती जणे व्यक्ति से आंतरिक पुरुष तेणु से जेहेतु प्राण बा आत्मा जेहेतु स्त्री किंबा पुरुष नुहे तेबे परमेश्वर मध्य स्त्री किंबा पुरुष परि देखा जाते नाही आंतरिक पुरुष जेमती समान आ ईश्वर मध्य मनुष्यर आंतरिक पुरुष सहित समान अटंती तेणु आम आज बुझिलु जे सादृश्य व प्रतिमूर्ति कहले कौन मु आशा करुच्ची आपण मैंने आज आलोचन किछि शिखिबार विषय पाइथिबे आ जदि पाइछंती किंबा शुणिबा को भल लागुची आपण मैंने कमेंट करंतु आ मते मते सहयोग करंतु एवं नुआरे शुणुथिले सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को भी दबांतु एवं अनेकों को यही विषय बुझिबारे मते सहयोग करंतु आ आसंतु ए समय प्रार्थना करिबा प्रेममय प्रभु धन्यवाद दौचु सुंदर आलोचना सतरे आज आम देखिलु जे एटा गोटे द्वंद्वमूलक विषय थिला सादृश्य प्रतिमूर्ति कहले कौन आम शारीरिक विषय भावुलु किंतु एटा आंतरिक पुरुष को बुझाए तेणु प्रभु आम जेते जन ए वीडियो माध्यम देखुचु अनुग्रह कर सत्यता बुझापी ए सत्यता देइथिबारु धन्यवाद दे प्रार्थना जीशुंक नाम रे मागिलु आमेन समस्त को नमस्कार।